हेलो फ्रेंड एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। कहाँ गया? इसको पहले से मोड़ो, फिर ये करो। चलो शुरू करते हैं अपना सेशन। 26 से लेके कुछ 40 वर्ड हैं, सॉरी कितने 26 से लेके 48 वर्ड हैं। आज इनको डिस्कस करेंगे, मज़ा आएगा। पढ़ते हैं बिना टाइम गवाए हुए। और सब लोग तैयार हो जाओ यार, कॉपी कलम लेके बैठो। मज़ेदार सेशन होने वाला है, मज़ा आ जाएगा यार। मज़ा आ जाएगा, इसे पढ़ाएंगे। बिल्कुल रिलैक्स होके, बिना लोड के, बिना टेंशन के पढ़ना है। इंग्लिश है, कोई हुआ नहीं है, नॉर्मल सी भाषा है, सीख जाओगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। द पीरियड बिटवीन द बिगनिंग ऑफ प्यूबर्टी एंड एडोलेसेंस। कहने का मतलब है ये किशोरावस्था की बात हो रही है। किशोरावस्था की माने वो कहा जा रहा है, देखो बेसिकली इस अवस्था में जो टाइम पीरियड पूछा जाता है वो टाइम पीरियड वो वाला होता है। बता रहा हूँ कौन वाला होता है। 26 नंबर का है कि जो अवस्था 12 से लेकर 19, यानी कि आइडियली मतलब जो 12 से लेकर 19 के बीच की जो अवस्था होती है, इसमें बच्चा मतलब जब जवानी में प्रवेश कर रहा हो, जवानी में पूरी तरीके से प्रवेश नहीं करता, यानी कि पैर रखता है जवानी में, और बचपने से निकल रहा होता है, बचपने से निकल के जवानी की तरफ प्रवेश कर रहा होता है। इस अवस्था में जो बच्चा होता है उसके लिए अपने दोस्त यार की ओपिनियन बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। जो दोस्त यार कहेंगे वही करेंगे। इसी उम्र में सिगरेट पीने की लत लगना और भी तेज़ गाड़ी चलाना, इस टाइप की लत लगने की प्रवृत्ति होती है 12 से 19 साल की उम्र में। तो इस अवस्था को क्या बोलते हैं? एडोलेसेंस बोलते हैं। एडोलेसेंस माने किशोरावस्था बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? किशोरावस्था बोलते हैं। नेक्स्ट अपने वर्ड पे चलते हैं। एन एक्सट्रीमली यंग मैन है। एन एक्सट्रीमली यंग मैन में, इसमें एन एक्सट्रीमली यंग मैन में यहाँ पे बोला जा रहा है एक खूबसूरत नौजवान व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है। यानी कि एक्सट्रीमली मन होता है बहुत ज़्यादा, और एडोनिस मन होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसका चेहरा मेहरा बड़ा अच्छा हो, लुक्स बहुत टाइप के अच्छे हों, अच्छी हाइट हो, अच्छी पर्सनालिटी हो, यानी कि एक टाइप के ऋतिक रोशन टाइप के लोगों के बारे में बात हो रही, उन्हें एडोनिस बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? एडोनिस बोलते हैं। तो ये एडोनिस माने क्या होता है? खूबसूरत नौजवान। जैसे कि आप लोग अब इस समय जैसे आप लोग खूबसूरत नौजवान टाइप के हो ना, लंबे चौड़े हो, बिना कोई टेंशन के, स्ट्रेस के काम कर रहे हो। थोड़ा बहुत स्ट्रेस रहेगा यार, लाइफ स्ट्रेस तो रहता ही है। मेक इम्प्योर बाय एडिंग इन्फीरियर सब्सटेंस। समझना क्या है। 28 नंबर का है मेक इम्प्योर माने किसी में मिलावट करना, बाय एडिंग माने कुछ मिला के, इन्फीरियर माने कुछ घटिया किस्म का, सब्सटेंसेस माने होता है कोई पदार्थ को, मतलब कोई अच्छी चीज़ है उस अच्छी चीज़ में कोई घटिया, चाहे कोई घटिया चीज़ मिला देना, तो उसको क्या कहते हैं? मिलावट करना। जैसे कि हम लोग की दुकान में जो परचून वाले होते हैं वो अपने यहाँ चावल जो लेके आते हैं अच्छा वाला, फिर इसका जो कंट्रोल वाला चावल आता है उसको उसमें मिला देते हैं और एक ही रेट पर बेच देते हैं। जो अच्छे वाले चावल का रेट होता है उसमें बेच देते हैं। तो इन्फीरियर माने जो होता है ना वो छोटा होता है, घटिया किस्म का होता है, कम क्वालिटी का होता है। तो यही कहा जा रहा है। अडल्टीरेट माने क्या होता है? मिलावट करना। अडल्टीरेट माने क्या होता है जी? मिलावट करना। ये हो गया। अब 29 पे चलते हैं। अ पर्सन हु सपोर्ट्स और स्पीक्स इन फेवर ऑफ समथिंग। कहा जा रहा है एक ऐसा व्यक्ति जो किसी के सपोर्ट में बोलता है, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी के सपोर्ट में बोलता है या किसी के फेवर में बोलता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग एडवोकेट कहते हैं। समझे ना। अब एडवोकेट माने वही नहीं होता जो लीगली हम लोग के लिए कोर्ट कचहरी में लड़ता है। तो अगर एडवोकेट वो भी होगा जो हमारा समर्थन करता है नॉर्मली, यानी कि वो एडवोकेट कहलाएगा। जैसे कि मानो जो व्यक्ति आपके काम पे, वर्क प्लेस पे, जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ से सहयोग करता है तो वो आपका कलीग कहलाता है। ऐसे कोई व्यक्ति जुर्म में आपका साथ दे तो एकम्प्लिस कहलाता है। उसी तरीके से कोई व्यक्ति आपका कोर्ट में साथ दे तो एडवोकेट कहलाएगा। समझे ना। तो एडवोकेट माने ये होता है, वकील होता है। अच्छा सब लोग उसमें वीडियो में बताना एडवोकेट, लॉयर और क्या होता है? एक होता है एडवोकेट, लॉयर होता है, एक और होता है एडवोकेट होता है, लॉयर होता है, एक और कुछ होता है। उसका इन तीनों के बीच में मतलब ढूंढ के निकालना, इन तीनों के बीच का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं 30वें पे। ग्रोइंग, एग्जिस्टिंग, लिविंग इन एयर। कहने का मतलब है कि कोई ऐसी चीज़ के बारे में का नाम बताइए जो हवा में ही आगे बढ़ती है, हवा में ही जिंदा रहती है और हवा में ही जीवित रहती है, यानी कि हवा में ही रहना होता है। तो उसे क्या बोलते हैं? एरियल बोलते हैं। एरियल बोलते हैं उसको, हवा में रहने वाला।
कंसर्न विथ ब्यूटी और द एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, मतलब कोई ऐसे व्यक्ति जो ब्यूटी से संबंधित हो, सौंदर्यता से संबंधित हो, उसे एस्थेटिक बोलते हैं। उसे एस्थेटिक बोलते हैं, यानी सौंदर्य बोधी, जो सुंदरता की चीज़, जो सुंदरता को बहुत ज़्यादा अपने जीवन में महत्व दे, सुंदरता बोधी हो, जो सुंदरता को समझता हो, उसे एस्थेटिक बोलते हैं। 32वें वर्ड पे चलते हैं अपने। A list of items to be discussed at a meeting, एक ऐसी चीज़ों की लिस्ट होती है जो मीटिंग में डिस्कस करनी होती है, उसे क्या बोलते हैं? एजेंडा बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? एजेंडा, कार्यसूची बोलते हैं। उसे एजेंडा बोलते हैं, कार्यसूची। मतलब ऐसे जैसे मानो जो लोग बड़ी बड़ी चुनाव वाली जो पार्टियां होती हैं, वो अपने घोषणा पत्र में दावा करती हैं कि मैं इस साल ये करूँगी, इस साल ये करूँगी, तो जो इस साल ये करना है ना, उन चीज़ों को दावा बोलते हैं। यानी कि मैं इस साल 1 करोड़ नौकरी निकालूंगा, रेलवे लाइन दुरुस्त करूँगा, स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त करूँगा और बेरोज़गारी बिल्कुल ही ख़त्म कर दूँगा, हर बच्चे के पास नौकरी रहेगी, घर से निकलते ही नौकरी मिल जाएगी। तो इस टाइप की जो पॉइंट होते हैं ना, उसे एजेंडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे एजेंडा बोलते हैं। इन जो पॉइंटों को हमने बोला, इन्हीं को एजेंडा बोलते हैं। अच्छा, ऑलवेज रेडी टू अटैक और क्वेरल। देखो, ऑलवेज माने हमेशा, रेडी माने तैयार रहना, अटैक माने हमला करना, क्वेरल माने झगड़ा होना, झगड़ा करना। मतलब कोई एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा झगड़ा करने के लिए उतारू रहना, उसे एग्रेसिव बोलते हैं, यानी कि गुस्सैल स्वभाव का होता है। और इस टाइप के व्यक्ति को क्या बोलते हैं? एग्रेसर बोलते हैं। अग्रेसर माने वह व्यक्ति होता है जो सबसे पहले हमला करता है। यानी कि आप झुंड में हो, झुंड में आप अकेले खड़े हो, मतलब इधर 5 लड़के हैं, आप अकेले खड़े हो, और इधर इस 5 लड़कों में जो भी पहला व्यक्ति आप पे हमला करेगा वो अग्रेसर कह रहा है, उसे क्या कहते हैं? अग्रेसर बोलते हैं। और यहाँ पे एग्रेसिव माने तो गुस्सैल स्वभाव वाला। अब 34 वर्ड पे चलते हैं। एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग, जो मतलब एक्सट्रीम मन होता है बहुत ज़्यादा, मेंटल मन होता है मानसिक, और फिजिकल मन होता है शारीरिक, सफरिंग मन होता है कष्ट, दुख, व्याधियाँ, चिंताएं, दिक्कतें, परेशानियाँ, मुश्किलें होता है। तो इस टाइप की जब आपकी जो मेंटल में जो दिमागी रूप से बहुत ज़्यादा ही परेशान हो, तो उस टाइप उसे क्या बोलते हैं? एगोनी बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? एगोनी। उसे कष्ट बोलते हैं, एगोनी बोलते हैं, कष्ट बोलते हैं। अब चलते हैं अपने और नीचे लिस्ट पे, तो नीचे लिस्ट को हम लोग स्क्रॉल करेंगे। 35 चलते हैं जी। अब फियर ऑफ पेन माने क्या होता है? अल्गोफोबिया। फियर ऑफ पेन माने क्या होता है? अल्गोफोबिया। अल्गोफोबिया माने होता है कि शरीर में कष्ट होने का डर होना। शरीर में कष्ट, जैसे शरीर में किसी चीज़ में कष्ट होता है तो उससे डर होना, मतलब मेरे कोई कष्ट ना हो, इस चीज़ के डर नहीं। लोग ये एल्गोफोबिया इन द सेंस आप समझो, ये प्रभु मेरा सब काम अच्छे से करना, कोई दिक्कत मुसीबत ना आए, सब मेरा अच्छे से चलाते रहना। तो इस टाइप के जो लोग होते हैं ना, ये एल्गोफोबिया टाइप, इनको एल्गोफोबिया होता है, इनको कष्टों से डर लगता है। और अधिकतर व्यक्तियों में ये होता है, इवन सब में ही होता है। अधिकतर में क्या, कौन जाएगा अपने पास कष्ट, दिक्कत है ना, मुसीबत आ जाए, तो ये एक टाइप का ऐसा पेन है, एक ऐसा फियर है, तो ये सब लोग के अंदर होता है, अल्गोफोबिया। नीचे 36वें वर्ड पे चलते हैं अपने। 36वें वर्ड पे चलते हैं। अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर यूज्ड टू। अ पर्सन माने एक व्यक्ति, बिलोंग माने संबंधित है, टू अ फॉरेन कंट्री माने एक ऐसी कंट्री जहाँ पे आप रहते नहीं हो, जो आपसे अलग कंट्री है। ठीक है, अब क्या नीचे लिखा है? डिफरेंट फ्रॉम माने अलग होता है, डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर यूज्ड, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो आपकी कंट्री का ना हो और दूसरी इसी चीज़ को दूसरे भाषा में उन्होंने कैसे दिखाएगा, समझो। ये एग्ज़ाम को घुमाने का तरीका होता है। डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर, देखो डिफरेंट माने अलग, व्हाट माने जो, यू आर यूज्ड मतलब आप उससे अलग होना, जिससे आप यूज टू माने होता है जिससे आप फैमिलियर हो, जिस चीज़ को आप यूज टू मतलब जिसके आप हैबिचुअल हो, जिसके आप आदी हो, उस चीज़ से अलग होना को क्या बोलते हैं? अलाइन बोलते हैं। अलाइन। एलियन बोलते हैं, यानी कि अजनबी होना है। एलियन यानी कि अजनबी होना बोलते हैं। एलियन यानी कि अजनबी होना बोलते हैं। 37वां क्या होता है? एन एलोवेंस माने, एलोवेंस माने एक भत्ता देना, मेड टू अ वाइफ बाई हर हस्बैंड, मतलब एक भत्ता देना अपनी वाइफ को बाई हर हस्बैंड, मतलब व्हेन दे आर लीगली सेपरेटेड। कहने का मतलब है
कि जब एक हस्बैंड अपनी एक वाइफ अपने हस्बैंड से कोर्ट में लीगली तौर से अलग होना इन द सेंस ऑफ तलाक के रूप में अलग हो जाती है, तो जब उसको वाइफ जो हस्बैंड उसको जो भर्ता देता है, यानी कि भर्ता माने जो होता है जो गुजर बसर करने के लिए जो भी पैसा देता है 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, जो उसके बच्चों की नीड को फुलफ़िल कर दे, तो उस टाइप के जो पैसों को एलिमनी कहा जाता है। उससे क्या कहते हैं? एलिमनी बोलता है। इसको एक और भाषा में कॉम्पनसेशन भी कहा जाता है। कॉम्पनसेशन, ये क्या बोलते हैं? कॉम्पनसेशन। और कॉम्पनसेशन के साथ हमेशा प्रीपोजिशन फॉर लेती है, कंपनसेशन फॉर। और 10वें वर्ड पे चलते हैं। आ स्टोरी, प्लेस एंड पिक्चर एक्सेट्रा in which each character event is a symbol representing an idea or quality such as truth, evil, death, एक्सेट्रा। इसे एलिगोरी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? एलिगोरी बोलते हैं। नीति कथा मतलब एक ऐसी चीज़ की ये बात कर रहा है ये व्यक्ति कि एक कोई नाटक में है, कोई नाटक में कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी अच्छी कहानी को या किसी तुर्थ सच्चाई को या किसी मॉरल वैल्यू को, मॉरल मतलब किसी नैतिक कैरेक्टर को या फिर किसी बुराई को प्रदर्शित करना होता है, उसे एलिगोरी बोलते हैं। उसको हिंदी में नीति कथा बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? नीति कथा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? नीति कथा बोलते हैं। 39। उम्मीद करता हूँ सब आपको समझ में आ रहे होंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। 39वां क्या है? कमेंसीमेंट। देखो कमेंसीमेंट माने होता है प्रारंभ करना, और ऑफ माने होता है, एक मिनट और अच्छे से आपको समझाना चाहेंगे हम। हाँ ये है, अब आएगा अच्छे से। तो कमेंसीमेंट माने होता है प्रारंभ करना, अच्छे से लिख लो, अपने नोटबुक में लिख लो। ऑफ माने होता है कमेंसीमेंट के साथ हमेशा ऑफ लगता है। एडजेसेंट माने होता है के साथ या चिपके होना या बगल में होना। एडजेसेंट के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन में आता है। एडजेसेंट टू वर्ड्स विद द सेम लेटर, यानी कि कहने का मतलब है एक पंक्ति में मानो 5 अक्षर लिखे गए, उन 5 अक्षरों का जो पहला लेटर है वो बिल्कुल सेम है, तो इस टाइप की लाइन को क्या कहा जाता है? इस टाइप की लाइन को अलिट्रेशन कहा जाता है। इसमें अनुप्रास अलंकार होता है। क्या कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। कहने का मतलब है कि एक आपने हिंदी में पढ़ा होगा, तरनी तरुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, यानी कि इस लाइन में जो तरनी तरुजा तट तमाल, इसका जो पहला वर्ड है वो ताता टाइप का वर्ड, इसमें पहला वर्ड ता है, यानी कि पहला सारे शब्दों का पहला वर्ड ता सेम है, तो ये वही कह रहा है। देखो वर्ड विद द सेम लेटर, तो इस टाइप के जो लेटर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन बोलते हैं। जो कहा ना रिपीटिशन, इस टाइप के वर्डों को बार बार आना, उनका साउंड बिल्कुल सेम होना, तो इस टाइप की जो लाइनें होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन बोलते हैं। समझ गए? अपने 40वें वर्ड पे चलते हैं। द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज बीन एजुकेटेड, यानी कि कहने का मतलब है आपका जो स्कूल होगा या जो कॉलेज होगा जहाँ पे आप एजुकेट करेंगे, उस स्थान को क्या बोलते हैं? उस स्थान को अल्मा मैटर बोलते हैं। यानी कि जहाँ पे आपने प्राथमिक अपनी शिक्षाएं पाई होती हैं ना, वहाँ पे उसको अल्मा मैटर बोलते हैं। अल्मा मैटर माने होता है जहाँ पे आपने शिक्षाएँ पाई होती हैं। अल्मा मैटर माने होता है जहाँ आपने शिक्षाएँ पाई होती हैं। चलते हैं आगे, चलते हैं अपने 41वें वर्ड पे चलते हैं जी। एक मिनट देखते हैं कितने और है, वीडियो में बड़ी हो गई, फिर आप लोग को भी दिक्कत होती है। 41वां वर्ड है माउंटेन क्लाइंबिंग, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो माउंटेन क्लाइंबिंग करता है। माउंटेन माने पर्वत, क्लाइंब बना होता है चढ़ना होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? एल्पिनिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे जी? एल्पिनिज्म बोलते हैं। उसे बोलते हैं एल्पिनिज्म, माने पर्वतारोही उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? पर्वतारोही बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है? आ टेबल और फ्लैट सरफेस वेयर ऑफरिंग आर मेड अ डाइटी। समझो यार, आ टेबल यानी कि एक मेज, या फ्लैट माने होता है एक सपाट सरफेस, तो वेयर माने होता है जहाँ, ऑफरिंग माने होता है कि किसी को ऑफर करना, भेंट देना या प्रदान करना, निछावर करना या बलि देना। आर मेड टू अ डाइटी, यहाँ पे ऑफरिंग का मतलब होगा बलि देना। वैसे ऑफर माने तो होता है कि किसी को मतलब वो देना, किसी को प्रेजेंट देना होता है, तो यहाँ पे लेकिन डाइटी माने होता है कि देवी होता है। डाइटी माने देवी या फिर सुप्रीम पावर या एक सुपर नेचुरल पावर, एक ऐसी पावर जो हमारी सारी इच्छाओं को पूरी करती है, तो उसे क्या बोलते हैं? उस स्थान को क्या बोलते हैं जहाँ पे जिस स्थान पे किसी को काटा जाता है? कहने का मतलब पूरा समझो, मतलब जहाँ पे बलि के बकरा जो होता है, बकरा को रख के जो काटा जाता है,
उस पत्थर को, उस जो पत्थर जो होता है उस पत्थर को क्या बोलते हैं, उस पत्थर को अल्टर बोलते हैं। अल्टर बोलते क्या बोलते हैं, उस पत्थर को अल्टर बोलते हैं, यानी कि बलि देने के स्थान को अल्टर बोलते हैं। समझ में ना, वो पत्थर जो चौखंडा टाइप का पत्थर होता है, किसी मूर्ति के सामने उसको काटा जाता है, उसे अल्टर बोलते हैं। और इसी ALT की TA की जगह यहाँ पे E लगा दो तो मैंने लिखा ALT, बस यहाँ पे E चेंज कर दो तो यहाँ पे क्या होगा, अल्टर माने होता है परिवर्तन करना। यहाँ पे A होता है, यहाँ पे क्या होता है परिवर्तन करना। हम लोगों ने इंटर में पढ़ा होगा, अल्टरनेट डेज में हम लोग की कोचिंग हुआ करती थी, तो अल्टरनेट माने होता है एक के बाद एक, यानी परिवर्तन करना। आगे अपने वर्ड पे चले। एन इंस्ट्रूमेंट, अरे जी कहाँ गए, एन इंस्ट्रूमेंट माने एक वो इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर माने जो नापता है द एल्टीट्यूड ऑफ द लैंड सरफेस। द एल्टीट्यूड ऑफ द लैंड सरफेस मतलब एक ऐसा मेजर है जो एल्टीट्यूड माने जो ज़मीन से जो गहराई, जो ज़मीन से गहराई जो ज़मीन से वो मापता है, मतलब ऊंचाई कितनी, उसे क्या बोलते हैं अल्टीमीटर बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं अल्टीमीटर बोलते हैं, ALTIMETR, उसे क्या बोलते हैं जी अल्टीमीटर बोलते हैं। थोड़ी सी इसको मैं छोटा करूँ, हाँ जी हाँ, इसको क्या बोलते हैं जी अल्टीमीटर बोलते हैं। ठीक है, अब चलते 44 पे। 10 हाइट अबव सी लेवल, यानी कहने का मतलब है, देखो यहाँ ऊपर अल्टीमीटर माने होता है नापने वाला, और यहाँ एल्टीट्यूड लिखा है। एल्टीट्यूड माने ये होता है जब भी देखो हम लोग कहीं से गहराई नापते हैं तो वहाँ पे हम लोग सी लेवल से, यानी कि समुद्र की गहराई से नापते हैं कितना ऊपर है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि कभी कभी देखिएगा, जो हम लोग ट्रेन के बगल से देखो कोई पत्थर लिखा रहता है तो वहाँ लिखा रहता है 3000 मीटर, तो 3000 मीटर वो ज़मीन से मीटर नहीं होता, वो समुद्र तल से मीटर होता है। कहने का मतलब होता है कि इस जो रेलवे पटरी जा रही है, इस रेलवे पटरी के 3000 मीटर नीचे समुद्र है, तो ये वहाँ लिखा होता है। उसे क्या बोलते हैं एल्टीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं अल्टीट्यूड बोलते हैं, द हाइट ऑफ द सी लेवल, उसे एल्टीट्यूड बोलते हैं। इसी तरीके जो हम लोग की जो पर्वत है, क्या बोलते हैं माउंटेन है, क्या नाम है उसका माउंटेन का, सबसे ऊंचा जो माउंटेन है उसका नाम है यार माउंट एवरेस्ट। उसकी भी जो ऊंचाई जो 8500 मीटर हम लोग नापते हैं, 8.5 किलोमीटर, वो हम लोग उसके समुद्र तल से नापते हैं। ठीक है, वो ज़मीन से नहीं होती, समुद्र तल से होती है। जब आप बड़े एग्जाम दोगे ना तो आपको वहाँ समझ में आएगा कि समुद्र तल से ऊंचाई नापी जाती है, मतलब समुद्र तल से पे रख के ऊंचाई नापी जाती है। अब है क्या, समवन हु मेक्स अ चैरिटेबल डोनेशन इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलफेयरिंग। समवन माने तो कोई, हु माने जो, मेक्स माने करता है, चैरिटेबल माने होता है दान, चैरिटेबल माने होता है किसी संस्था में, डोनेशन माने दान देना, इंटेंडेड माने होती है उसकी इच्छा, यानी कि उसकी इंटेंशन, उसकी मन में अभिव्यक्ति क्या है, इच्छा मतलब एक टाइप की, इंटेंडेड माने इच्छा सोच लेना, इंक्रीज माने बढ़ाना होता है, ह्यूमन माने मानवता, वेलबींग माने एक ऐसा व्यक्ति जो होता है जो किसी संस्था में डोनेशन इस वजह से देता है कि आगे जाके जो मनुष्य है उसका भला हो सके, तो उसे क्या बोलते हैं अल्ट्रुइस्ट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं अल्ट्रुइस्ट बोलते हैं, यानी कि परोपकारी बोलते हैं। उसे भला करने वालों क्या बोलते हैं परोपकारी बोलते हैं, जो दूसरों को भला करते हैं उसे क्या बोलते हैं परोपकारी बोलते हैं। अब अगले वर्ड पे चलते हैं, 46 का है। अब 1 मिनट, छोटा हो गया जी, छोटा हो गया। उसको फिर से घुमाओ एंड डोंट वरी, कोई बात नहीं है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4 और बचे हैं, 4 नहीं ओनली 3 बजे, 46, 47, 48, उसके बाद आप लोग की छुट्टी हो जाएगी। 46वां है, कौन सा 46वां है। अब फॉर्मर माने होता है पहले, फॉर्मर माने होता है ना पहले, जैसे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उसी तरीके से फॉर्मर माने पहले, स्टूडेंट ऑफ स्कूल, स्टूडेंट ऑफ मतलब किसी कॉलेज के पहले, स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के स्कूल, या देखो फॉर्मर माने पहले का, स्टूडेंट किसी स्कूल का या किसी कॉलेज का या किसी यूनिवर्सिटी का, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे एलुमिनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं एलुमिनस बोलते हैं, यानी कि उसे पूर्व छात्र बोलते हैं। पूर्व छात्र जो होते हैं उन्हें एलुमिनस बोलते हैं, समझे ना। उसे जैसे रिटायर्ड कर्मचारी जो रिटायर्ड हो जाते हैं ना, उसे रिटायर्ड कर्मचारी बोलते हैं ना, रिटायर्ड ऑफिसर। तो इस तरीके से किसी कॉलेज के पूर्व स्टूडेंट में पूर्व छात्र बोलते हैं। अब 47वें बढ़ रहे यार, हो जा भाई यार, 2 हैं यार,
तो परेशान कर रहा है मुझे, इतने अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। फोर्टी 47 पे चलते हैं। वन हु प्लेज फॉर प्लेजर रादर देन एज ए प्रोफेशन। वन हु माने एक ऐसा व्यक्ति जो खेलता है, जो मतलब प्लेजर के लिए खेलता है। मतलब प्लेजर माने होता है आनंद के लिए, ना कि प्रोफेशन माने। जो व्यक्ति पैसे के लिए ना खेल के प्रोफेशन के लिए मतलब आनंद के लिए खेलता है उसे अमेचर बोलते हैं। अमेचर माने होता है शौकिया व्यक्ति। अब देखो इसी को एग्जाम में दूसरी भाषा में कैसे बोलता है। अ पर्सन हु इज़ नाइदर वेल एक्सपीरियंस नॉर प्रोफेशनल। मतलब ऐसा व्यक्ति जो ना ही एक्सपीरियंस्ड है और ना ही प्रोफेशनल है, तो भी वो काम जो कर रहा है वो अपने शौकीय तौर पे काम कर रहा है, उसे क्या बोलते हैं? शौकीन व्यक्ति बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं जी? शौकीन व्यक्ति बोलते हैं, शौकीन व्यक्ति बोलते हैं। उसे एमेचर बोलते हैं, शौकीन व्यक्ति बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। फियर ऑफ राइडिंग ए कार। सुनो भैया, फियर ऑफ राइडिंग ए कार माने होता है जिसको कार चलाने से डर लगता है। फियर ऑफ राइडिंग ए कार। एमेक्सोफोबिया माने जिसको वाहनों चलाने से डर लगता है। कहने का मतलब ये होता है जो लोग नहीं कार वार चलाने से डरते हैं उन्हें उनको उस टाइप के लोग को एमेक्सोफोबिया कहते हैं। या फिर आप कोई नई गाड़ी लेके आए हो तो आप नहीं कहते अरे भाई साहब एक चक्कर मार के देख लीजिए। तो जो उस टाइप के लोग मना करते हैं ना तो उसे एमेक्सोफोबिया बोलते हैं। अच्छा, वो मना इसलिए करते हैं कि भैया नई कार है, कहीं कुछ ठोकर या चोट लग जाए तो 1.5 लाख रुपये भरने पड़ जाएंगे। तो इस डर की वजह से ये लोगों के अंदर डर रहता है कि हम अभी उनकी कार शुरुआत में नहीं चलाएंगे। यहाँ पे कार भी हो सकता है, बाइक भी हो सकता है और भी कुछ भी हो सकता है। यानी कि यहाँ पे कार चलाने के सेंस में मतलब कुछ चीज़ को फर्स्ट टाइम चलाने के सेंस में है तो इस टाइप के एमेक्सोफोबिया बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? एमेक्सोफोबिया, जिसको वाहन चलाने से डर लगता है। तो ये हो गए हमारे आज के पूरे और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।